बड़ी खबर पर कि आज कोरोना को लेकर के इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन कर रहे हैं। तीसरी बार इस वक्त वो सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद कई अहम चीजों पर फैसला लिया जाएगा। उन फैसलों पर भी क्या निकल करके सामने आता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो खास मेहमान है, एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अभी तक अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो वाकई जो कोरोना काल है, लॉकडाउन है, इसने सबसे ज्यादा असर लोगों के लाइफस्टाइल से भी ज्यादा असर किसी चीज पर डाला है तो वो अर्थव्यवस्था पर डाला है। इसको देखते हुए एक इकोनॉमिस्ट की नजर से आपका क्या आकलन है? क्योंकि एक तरफ जहां लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी है तो वहीं अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, यह भी अपने आप में बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। देखिए, आप अगर सेहत बचाते हैं, दूसरी तरफ लोगों को खाने के लिए और फूड सिक्योरिटी भी चाहिए और उसके लिए पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, और ये दुविधा बहुत गंभीर है। हम इतने बड़े देश में इंसानों की सेहत बचाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार इस बात से भी चिंतित है कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए ताकि लोग अपना खाना खरीद सकें। और ये निश्चित रूप से चिंता की बात है क्योंकि 80% जो देश की आबादी है वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो लंबे समय तक अपने रिसोर्सेज रिजर्व कर सके। तो यही कारण है, आपने देखा होगा लॉकडाउन में बार बार परिवर्तन किए गए हैं। उनके जो कानून है, गाइडलाइंस हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू रहेंगी, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि ये बीमारी है और अगर हम केयरलेस होंगे तो जो लोग रोजगार पे जा रहे हैं वो अपने साथ बीमारी लेके ना आ जाएं और अपने परिवार को खतरे में ना डाल दें। तो ये गंभीर चिंता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव करना जरूरी है, लेकिन इसमें सावधानी नहीं घटा सकते जी। और यही कारण है कि बार बार हम इंडस्ट्री में भी और पॉलिसी मेकर्स की तरफ से भी ये बातें हो रही हैं कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं, जरूर करिए, बहुत कुछ आपको छूट दे दी गई है, लेकिन बीमारी से बचना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि सरकार के कहने पे या नहीं कहने पे बैक्टीरिया या वायरस मूव नहीं करते हैं, वो आपकी सावधानी पे डिपेंड करता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में भी इतनी सावधानी रखने के बाद भी हमारे जो फ्रंट लाइन पे मेडिकल स्टाफ है उनको कंटेमिनेशन हो जाता है वायरस का। तो अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे, उसका खामियाजा अगर हमारे घरों में पहुंचता है या समाज में फैलता है तो निश्चित रूप से वो भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो गंभीर है, चुनौतियां गंभीर हैं। वाकई चुनौतियां अपने आप में अभूतपूर्व है। इससे पहले ऐसी सिचुएशन वाकई देश का दुनिया के सामने नहीं आई है और इसीलिए अभूतपूर्व कदम भी उठाए जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त एक बार फिर से मंथन हो रहा है और देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री शामिल हैं। ऐसे समय में क्या नजर आ रहा है, किस तरीके से क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि राज्यों के हिसाब से जब देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे नजर आते हैं जहां पर कोरोना का असर बहुत ज्यादा है और कुछ राज्य ऐसे नजर आते हैं जहां पर कुछ हद तक पॉजिटिव स्थिति है। तो क्या आपको लगता है कि पूरा देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अभी तक कांग्रेस बार बार यह कहती रही है कि लॉकडाउन सिर्फ एकमात्र विकल्प नहीं है और इसको शायद आगे बढ़ाने के आप लोग पक्ष में नहीं है। तो अभी की स्थिति देख करके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो अभी आधे पौन घंटे से जुड़ा नहीं था, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। चूंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, महामारी से लड़ने का विषय है, महादानव से लड़ने का विषय है, तो इसमें हम सब अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों के दरकिनार करते हुए हम सब लोग साथ में हैं इस महादानव से लड़ने के लिए। नंबर एक। नंबर दो, लॉकडाउन के साथ साथ लॉकडाउन ने अभी भी प्रूव किया है कि लॉकडाउन फायदा भी कर रहा है, लेकिन ये एकमात्र उपाय नहीं है। जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा था, इस समय का सदुपयोग बीमारी से लड़ने की तैयारी में करना होगा और बीमारी से लड़ने की तैयारी दो तरीके से होनी है। एक तरीके तो मेडिकली है और जिससे कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात करनी है, और जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, अगर 1 लाख में 9 से 11,000 टेस्टिंग होती है तो निश्चित तौर पर हम ये कहने की स्थिति में आएंगे कि हमारे यहां कितने मरीज हैं और उनको ठीक किया जा सकेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन टेस्टिंग किट्स को
लेकर के बड़ी चीजें उभर रही हैं, टेस्टिंग किट को लेकर के बड़ी समस्याएं उभर रही हैं। हम आज की डेट में राजनीतिक बात ना करके अगर तकनीकी बात करें तो ज्यादा उचित होगा कि टेस्टिंग किट्स की जितनी समस्या है उसको इस वक्त सरकार पूरी तरीके से दूर करे। टेस्टिंग किट्स होनी चाहिए, पीपीई किट्स होनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। ये तो हो गई मेडिकल की तरफ की बात। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मॉडल्स को पहले विजन और टेलीविजन की तरीके से किया गया था, आगरा का मॉडल है या किसी जगह का, जितने महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स हैं देश में, चाहे वो आगरा में हो, चाहे वो इंदौर में हो, चाहे वो बंबई में हो, किसी की भी सरकार हो, और चाहे वो अहमदाबाद में हो, इन सारी जगहों का बहुत कायदे से ध्यान रखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आर्थिक पैकेज की तरफ की बात करनी है उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। अनिला जी के जरिए मैं आपके सामने जल्दी, बहुत जल्दी से, हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इस पर भी बात आ जाए। नंबर एक, क्या सरकार जी मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, अनिला जी से सविनय अनुरोध है कि ये सारी बातें अगर ये रखें वहां पर, पहली बात, क्या ये राज्य और केंद्र कर्मचारियों की जो डीए की आपने 30% कट किया है, 18% कट किया है, क्या ये बाजार को और डिप्रेशन में नहीं डालेगा? नंबर एक, सारे कर्मचारी अपनी मजबूती से काम कर रहे हैं, उसके बाद उनकी तनख्वाहें कम की जा रही हैं। नंबर दो, नंबर तीन, जो पीएम केयर फंड में पैसा है उसकी क्या गाइडलाइन है, वो किसके मद में जा रहा है, किसको आप वो दे रहे हैं? अभी तक जो मजदूरों को पैसा दिया गया है वो 500 से 1000 रुपए फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए दिया गया है, पीएम केयर फंड से अभी 4 आने भी नहीं दिए गए हैं। नंबर तीन, क्या हमारी एक महीने में जीएसटी ना आ जाने की वजह से क्या हमारी इतनी खराब पोजीशन हो गई है कि राज्य सरकार के भी कर्मचारी, केंद्र सरकार के भी कर्मचारियों का पैसा काट लिया जाए? और जो चौथी बात है, जब आप केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारियों का पैसा काटने की बात कर रहे हैं सऊद भाई, तो आप कैसे कह सकते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से, प्राइवेट उद्योगपतियों से कि वो सैलरी पूरी दे मजदूरों को? कैसे देंगे वो लोग? और आप ये सबके सामने कौन सा मॉडल रखना चाह रहे हैं? इकोनॉमी वैसे ही परेशानी में है, इकोनॉमी वैसे ही मंदी में है। अगर ऑस्टेरिटी मेजर से इकोनॉमी अगर डीप डिप्रेशन में चली गई अनिला जी, तो निश्चित तौर पर जानिए ये कोरोना से बड़ी महामारी के रूप में उभरेगी। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी सैलरी पर कोई भी एडवर्स प्रभाव ना हो, और पीएम केयर फंड को लेकर के सरकार जो है सामने आए और उस केयर फंड से मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की मदद। हो सकता है कि ये जो सवाल हो इनका जवाब जब आप दे तो ये कहें कि ये राजनीति की बात नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए लेकिन कर वही रहे हैं। लेकिन ये बुनियादी सवाल हैं, भले आप इसको राजनीतिक एंगल से देखें लेकिन ये बुनियादी सवाल हैं और उस पर जवाब आपसे चाहूंगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि विरोधी दल के नेता हैं तो इनका तो मुझे लगता है कर्तव्य है कि राजनीति करने दीजिए। इन्होंने प्रश्न उठाए हुए हैं तो इन्होंने अपना कर्तव्य किया है और मैं अपना कर्तव्य। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप सीधे उनसे प्रश्न कर सकते हैं, मेरे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है, हमने भी कहा हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी आपने इकोनॉमी पे चिंता जताई, बिल्कुल ठीक चिंता जताई, क्योंकि जब आप आए थे उससे पहले मैं खुद बता रही थी कि जो 3 हफ्ते जो हमारा लॉकडाउन 1 में देश बंद रहा तो उसमें हमारे तकरीबन 7-8 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर्स का नुकसान हुआ, और जो आगे जो बंद रहेगा उसमें तकरीबन 235 बिलियन यूएसडी का हमें नुकसान। अनिला जी मैं इस वक्त बीच में रोक रहा हूं, सुरेंद्र जी के पूरे सवालों का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन जरा इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बताना जरूरी है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित सेक्टर्स को जीएसटी राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित एविएशन, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 6 महीने तक जीएसटी ना चुकाने की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा यह भी एक बड़ी खबर है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी दर घटाई जा सकती है। अन्य प्रस्तावों में कैश सिस्टम के आधार पर जीएसटी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इनवॉइस आधारित सिस्टम पर टैक्स लगाया जाता है और कई देशों में कोरोना से बने हालात में टैक्स पेमेंट पर
अस्थायी रोक लगी है। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते जिनको पेमेंट नहीं मिली है उनको बिक्री पर जीएसटी राहत देने पर भी विचार हो रहा है। और इस सब के साथ साथ नकदी की तंगी से जूझ रही यूनिट्स को इन उपायों से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इन प्रस्तावों पर आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल को ही लेना है। मनीष कुमार मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए, ये एक ऐसा कदम है जब तमाम सेक्टर्स कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए ये संजीवनी का काम कर सकता है। लॉकडाउन जो है जो अब 3 तारीख को पता चलेगा कि लॉकडाउन जो है पार्ट 3 होगा या नहीं। लेकिन लॉकडाउन अगर खत्म ही होकर किया जाता है तो आप समझिए कि एयरलाइंस सेवा शुरू होगा या नहीं, होटल शुरू होंगे नहीं, रेस्टोरेंट होंगे या नहीं, इस पे लगातार संशय बना रहेगा। क्योंकि आपको पता है मई और जून में रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एयरलाइंस के लिए होता है। समर वेकेशन होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो इस दौरान भारी नुकसान इन सेक्टरों को हो सकता है। तो सरकार जीएसटी के माध्यम से जो है जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से इन सेक्टर को राहत देने पर विचार कर रही है। हाल ही में उद्योग जगत के साथ जो वित्त मंत्रालय की बैठक हुई जिसमें उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया उद्योग जगत ने कि सरकार को तमाम जीएसटी जो स्लैब लगाया जाता है, चाहे वो 5% का स्लैब है, 12% का स्लैब है, 18% का स्लैब और 28% का स्लैब है, इसको आधा कर दिया जाना चाहिए अगले 6 महीने तक, जिससे कि लोगों पे टैक्स का भार भी कम हो। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को फिलहाल टालना चाहिए और जीएसटी जो जमा कराने का जो बाध्यता है उसमें भी छूट देनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर जीएसटी कलेक्शन को कम करने का फिलहाल एक सरकार विचार कर रही है। हालांकि ये निर्णय जीएसटी काउंसिल में लेना होगा जिसमें वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी उसके सदस्य हैं और इसको जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलानी होगी। लेकिन वक्त का तकाजा है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से उद्योग जगत संकट में, कई सेक्टर्स भारी संकट में है इस लॉकडाउन के चलते, तो उनको कहीं ना कहीं राहत देने के लिए सरकार पर दबाव है। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय होगा, लेकिन सरकार इस पर विचार जरूर करेगी कि जीएसटी अंतिम फैसला तो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद होगा, लेकिन ये किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर अपने आप में। इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरी खबर पर सुरेंद्र राजपूत जी का भी रिएक्शन जरूरी हो जाता है, उनसे भी हम जरा इस पर जवाब लेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।